आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के माझागढ़ प्रखंड के मिरेलीपुर गांव निवासी निसार अहमद की बेटी फातिमा निसार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में 482 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में 7वां रैंक प्राप्त किया है। फातिमा के सफलता को लेकर पूरे जिले और परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं फातिमा का सपना है कि वह एक कुशल डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। फातिमा 5 बहनें हैं और पिता विदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। 182 अंक प्राप्त हुआ और 7वां अंक। मैं दिन भर में कुल से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। मैंने भविष्य में एक डॉक्टर बनने की सोचा है। मुझे डॉक्टर बन के आज समाज में गरीबों की सेवा करनी है और समाज सेवा भी करनी है और समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको ख़त्म करना है। उम्मीद थी आपको कि इतना प्रदर्शन करेंगी? हाँ, मुझे टॉप 10 में आने की उम्मीद थी। बस पढ़ाई करने से सब हो जाएगा, मेहनत करना है बस। मेहनत और लगन। हाँ, लगन से मेहनत करना है। पिताजी क्या करते हैं? विदेश रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा निसार है। घर में काम भी करत रही, रउआ हाथ भी बटावत रही। हाँ, काम करते हुए पढ़ाई करते थे काम। का आगे के प्लानिंग बारा हो कैसे इनका भविष्य के बारे में क्या सोचले? पढ़ाई के लिए हम लोग के प्लानिंग है डगड़ी पढ़े कहते रही तो पढ़े। लड़का लड़की का किसी का फर्क नहीं है, ना नहीं है। क्या नंबर हो? अमना खत कि जैसे ही मुझे जानकारी हुई कि बिहार में 7वां रैंक जो है इसने प्राप्त किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम नियाज अहमद हुआ। मैं इस पैठानपट्टी पंचायत का मुखिया भी हूँ और बिहार प्रदेश पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष मैं हूँ। मैं जो इसका सपना है, सपना पूरा करने के लिए हम लोग पूरा इसका सहयोग करेंगे। डॉक्टर बनने की जो इच्छा है उसके लिए मैं कहूँगा कि +2 बढ़िया से करें बायोलॉजी से, और नीट की तैयारी जो है +2 करने के बाद नीट की तैयारी करें। और मेरी ख्वाहिश है कि एम्स इसको मिले। उसके लिए मैं इसको बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, अपने भाई को भी बधाई देता हूँ कि समाज सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। डॉक्टर बन करके ये समाज का सेवा करेगी। मैं इसके लिए मैं अपने परिवार के तरफ से पूरे बिहार वासियों को, पूरे ज़िले वासियों को, पूरे पैठानपट्टी पंचायत के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इसने जो नाम रोशन किया है, पूरे बिहार में 7वां रैंक 482 अंक प्राप्त किया है। इसके लिए बच्ची जो है बधाई के पात्र है। इसके परिवारजन, जो इसके शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, वे लोग जो है बधाई के पात्र हैं। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर शहाबुद्दीन टोला गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने घर में घुसकर अलमीरा समेत विभिन्न जगह रखे गए लाखों रुपए की गहना, बर्तन, कपड़ा के अलावा जमीन के कागजात, पासपोर्ट और 1.5 लाख रुपए नकदी की चोरी की गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर शहाबुद्दीन टोला गाँव निवासी कन्हैया साहब ने पूरे परिवार के साथ सूरत, गुजरात में रहकर प्राइवेट काम करता है। इसी बीच 25 मार्च की रात अज्ञात चोरों ने उसके घर के गेट पर लगे ताला तोड़कर घर में प्रवेश किए और जमकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस संदर्भ में कन्हैया साहब के बेटा शैलेश कुमार ने बताया कि पिछले 1 माह पहले हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात चले गए थे। इसी बीच 25 मार्च 2024 को रात्रि में कुछ चोरों द्वारा घर की कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किए और अलमीरा से 1 लाख कैश, मेरी पत्नी तथा मां का सोना और चांदी का आभूषण जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए तथा अन्य की कीमत, सामान, पीतल का बर्तन जिसकी कीमत 50,000 रुपये, कीमती कपड़ा जिसकी कीमत करीब 25,000 के अलावा मेरा पासपोर्ट, घर तथा जमीन का कागजात चोरी कर लिया गया है। चोरी की जानकारी गांव के लोगों को द्वारा फोन पर दिया गया।
इसके बाद फोन पर स्थानीय थाना को सूचना दिया गया और 30 मार्च 2024 को घर आया, जिसके बाद लिखित आवेदन थाना को दिया गया है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि चोरी तथा जमीन के दस्तावेज का भी चोरी होना ये संदेह उत्पन्न करता है। साथ ही उन्होंने गांव के ही 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए लिखित आवेदन दिया है। इस संदर्भ में माझागढ़ थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी संलिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर हमारा नाम शैलेश शाह है, पिताजी का नाम कन्हैया लाल शाह है। हम सर पिछले एक महीना अभी हम ये कंटिन्यू तो यहीं पे रहते थे, लेकिन अभी हमको 1 महीना हुआ था यहाँ से गुजरात गए हुए। वहाँ भी मम्मी का तबीयत सीरियस ख़राब था, तो हमको फ़ोन आया कि भाई मम्मी का तबीयत एकदम सीरियस ख़राब है। तो हम यहाँ पे सब करके फिर हम तुरंत निकल गए सूरत। हमको सूरत गए अभी 1 महीना ही हुआ था। तब तक होली के दिन रात को हमारे घर में ताला तोड़ के, ताला उनसे नहीं टूटा है तो पूरा वो कब्जा ही तोड़ के और हमारे घर में चोरी हुआ है। जिसकी सूचना हमको अगले दिन 26 तारीख को हमको मिली। वो भी हमारे गांव के कुछ लोग हमको फ़ोन किए कि शैलेश तुम आए हो। तो हम बोले कि ना भाई, हम तो सूरत में ही हैं। तो वो हमको लगा कि तुम्हारे घर का अंदर का गेट खुला है। तो हम बोले ना भाई, हम नहीं आए हैं। तो उसी दिन हमारे मामा जी भी आए कि तो चलते हैं, होली का दिन है तो थोड़ा अबीर वबीर घर पर चढ़ा देते हैं पूजा पाठ करके। तो जब हमारे मामा यहाँ पहुँचे तो हमको फ़ोन किए कि भाई तुम्हारे घर में ताला टूटा है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर हमको उनकी बात पे उनका आवाज़, वो छोटा मोबाइल था तो क्लियर नहीं आ रहा था। तो हमारे गांव में एक लड़का है, तो हम उसको फ़ोन किए, उसके पापा भी पुलिस में हैं झारखंड में। तो हम उसको फ़ोन किए कि आशीष ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, तुम जाओ घर पे, जो भी हमको देख के बताओ। तो बेचारा आया, यहाँ पे आया तो फ़ोन किया कि शैलेश सही में ऐसा ऐसा है, सब सामान ऐसा ऐसा बिखरा है और ऐसा ऐसा हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ ये? तो हमारे घर में से हमारे घर का पुराना जितना दस्तावेज था, नया ज़मीन वमीन का जो दस्तावेज था, पूरा दस्तावेज गायब है। घर में हमको शादी में जो सामान मिला था वो सब सामान गायब है। घर में कैश पैसा रखे थे वो गायब है। कितने का सामान चोरी हुआ, कितने का जेवरात था? तो वो हमारी वाइफ का और हमारी मम्मी का दोनों का मिला कर लमसम 7 लाख के आजू बाजू जेवरात था दोनों जन का। और घर में 1.5 लाख के हेर फेर में कैश पैसा रखा हुआ था। किस चीज़ का पैसा रखे थे? तो पैसा सर हम इसके लिए रखे थे कि घर में सब कोई बीमार था। हमारा एक अकाउंट है यूनियन बैंक गोपालगंज में, पटना साइकिल स्टोर के पास। तो अकाउंट में से 50,000 का फ्रॉड हुआ था। तो जिसके थ्रू हमारा अकाउंट हम केस किए हैं, तो हमारा अकाउंट बंद है। और दूसरा हम यहाँ पे अकाउंट हमारा खुल नहीं रहा है, गुजरात का हमारा ID प्रूफ है। तो घर में हम उसके लिए कैश पैसा रखे हुए थे कि रात बिरात किसी का तबीयत ख़राब हो तो आदमी कहाँ जाएगा, दवाई दारू के लिए किसके पास खोजेगा। हमारी वाइफ का भी वही हाल था, तो वाइफ को भी हम सूरत भेजे हैं। तो इसी के लिए हम घर में कैश पैसा रखे हुए। 25 तारीख को रात में ये घटना हुई है। थाना में आवेदन दिए? सर हमको मालूम चला तो हम 26 तारीख को थाना में आवेदन डाले थे। तो सर को वहाँ पे जो थाना प्रभारी है उनको हम फ़ोन किए तो बोले काम कीजिए, हमको आवेदन दीजिए। तो हम बोले सर हम तो सूरत, हम आपको आवेदन कैसे लिख के दें। तो बोले कि जिस नंबर पे बात हो रहा है उसी पे आप वहाँ से एक आवेदन हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप आइएगा तो हमको फिजिकली दे दीजिएगा। तो हम उनको आवेदन वहीं से व्हाट्सअप किए। तो वही आवेदन के आधार पर यहाँ पे थाना से आए थे। तो वो लोग भी अपना जो थे यहाँ पे अपना वीडियो बना के अपना वो लेके गए हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से सर यही मांग करना चाहते हैं कि हम अभी यहाँ पे हम कल सूरत से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम थाना पे ले जाके लिखित में आवेदन भी दे दिए। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि सर जो भी आप सब पे जितनी जल्दी हो सके आप कार्रवाई करें, ताकि अगर हमारा कुछ सामान अगर मिल जाता है तो हमारे लिए सर वो बहुत वो रहेगा कि हमारा जो भी हो थोड़ा बहुत तो रिकवरी हो जाए। आवेदन में किसी का नाम दे दिए? हाँ सर, आवेदन में हम नाम दिए हैं। इसके लिए हम नाम दिए हैं, जो हमारे तो गाँव के ही लोग हैं, 4-5 लोग हैं, हम उन्हीं का नाम दिए हुए हैं। उनका नाम देने का रीज़न ये था कि सर हमारे घर में जब चोरी हुआ है तो अगर बाहर का कोई चोर आता तो घर का सामान चुरा के ले जाता और घर का दस्तावेज चुरा के नहीं ले जाता। और हमारा ख़ानदानी ज़मीन जो प्लस लिखाया हुआ ज़मीन है, टोटल दस्तावेज गायब है। और वो आदमी से सिविल के साथ 3-4 साल से सिविल केस चल रहा है। तो क्या लगता है कि वही किए हैं? जी सर, वो हमको 100% यकीन है कि वही किए हैं, क्योंकि वो उनको दस्तावेज की ज़रूरत थी। तो इसके पहले भी वो घर में घुस के मारामारी किए थे। तो जिसके लिए हम अनुसूचित थाना में आवेदन भी दिए थे। तो उचित कार्रवाई नहीं होने पर हम कोर्ट द्वारा फिर केस किए उनके ऊपर, ये घर में घुस के ऐसे ऐसे मारामारी कर रहे हैं। तो उसके कोर्ट से कार्रवाई करने के बाद उनके ऊपर FIR भी अनुसूचित थाना से फटा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शैलेश कुमार शाह है, देवापुर साबुद्दीन टोला, पोस्ट थाना माझागढ़, जिला गोपालगंज। घटना हमनी के सबके सूरत चल गई रहनी है सन। हमार तबीयत सीरियस रहा जी, दवाई ना सुनत रहा तो हम सूरत दवा करा गई है। आ घर में हमारा जितना सामान रहा, हमार गहना, हमारा पतोह के गहना, शादी ब्याह भई रहा,
सारा गहना चोरी हो गइल बा और जितना हमार सामान रोला सब चोरी हो गइल बा। बर्तन कैश पैसा रोला गहना रोला 7-8 लाख के ये सब चीज़ हमार चोरी हो गइल बा। अब हम एकर इहे चाहतनी जे कैले बा हमार ओकर सजाए मिले ओकर हमरा अन्याय मिले। जमीन के दस्तावेज जितना रहला सब हमार चोरी हो गइल बा। कांति अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत पर यूट्यूब चैनल के पत्रकार के द्वारा खबर चलाते समय पुलिस पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि यूपी चैनल के द्वारा पुलिस का पक्ष बिना जान एक तरफा खबर चलाया गया। इस वजह से गोपालगंज पुलिस की बदनामी हुई, जो गैर कानूनी है। ऐसे में इस चैनल के संपादक पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और उनके लाइसेंस की जांच करने की भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल बनाकर बहुत सारे लोग असंवैधानिक और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए लगातार खबर चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किया है। तो वहीं इस तरह के कई सोशल मीडिया चैनल का लिंक भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है और उनकी जांच पड़ताल के लिए साइबर क्राइम की पुलिस को लगा दिया गया है। और ऐसे न्यूज चैनल जो पत्रकारिता के नाम पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए खबर चला रहे हैं, ये पत्रकारिता जगत को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोग TRP और व्यू के चक्कर में हमारी सभ्यता संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। अब पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने ऐसे तथाकथित पत्रकारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर पुलिस अभियान में जुट गई है। जिले में अलग अलग थाना की पुलिस ने पशु तस्करों पर कार्रवाई की, जिसमें लगभग 1 दर्जन पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए और लगभग
5 दर्जन से अधिक पशुओं को बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना अंतर्गत बलथी चेक पोस्ट से 2 कंटेनर में 60 मवेशी, 25 भैंस एवं 35 बैल के साथ पहला आरोपी मोहम्मद नबी पिता शाहिद चौधरी साकिम सिरसखेड़ा थाना मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, दूसरा जैनुल ओबेदीन चालक पिता मोहम्मद सफ़ी साकिम साहिबान थाना साहिबान जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, तीसरा कल्लू पिता तोफैल अहमद, चौथा हनीफ पिता मोहम्मद उमर साकिम दोनों साकिम करमपुर चौधरी थाना इजेड नगर जिला बरेली, पुष्पेंद्र चालक पिता कृष्णपाल साकिम लपड़ाड़ा थाना झिजाना जिला शामली उत्तर प्रदेश, दीपक गाड़ी मालिक पिता ब्रह्म सिंह साकिम धानु डेरा थाना झिजना जिला सम्मली उत्तर प्रदेश, सातवां मनीष कुमार पिता संतोष साकिम गौसपुर थाना साहेबगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। विजयपुर थाना अंतर्गत एक पिकअप पर 2 मवेशी के साथ पहला इसराइल अंसारी पिता हबीबुल अंसारी, दूसरा साहेब हुसैन पिता कलीम अंसारी, तीसरा इरशाद अंसारी पिता राज अंसारी, तीनों साकिम खैरटिया थाना मीरगंज को गिरफ्तार किया गया है तथा नगर थाना अंतर्गत बशरीला मोड़ से एक पिकअप पर 5 मवेशी के साथ एक राम बचन सिंह पिता स्वर्गीय ईश्वर सिंह, दूसरा ब्रिजनारायण पिता भरत सिंह, दोनों साकिम साथी थाना उचका गांव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके वाहन तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार कटिया थाना अंतर्गत दोहाना पुल एवं पंचदेवरी चौराहा के पास से 2 चोरी की बाइक एवं 73 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ सुधीर कुमार राम पिता राम नक्षत्र राम साकिम खदही, दूसरा मिथिलेश कुमार वर्मा पिता स्वर्गीय मोहन वर्मा साकिम इंदरमपट्टी को गिरफ्तार किया गया है और कुचायकोट थाना अंतर्गत पकड़ी चेक पोस्ट के पास से 2 बाइक एवं 57 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ पहला गौतम कुमार शाह पिता उमेश शाह साकिम निचुआ खास थाना कुचायकोट, दूसरा दिलीप गिरी पिता महावीर गिरी, तीसरा सुधीर कुमार पिता स्वर्गीय संजय पुरी दोनों साकिम चनावे थाना थावे को गिरफ्तार किया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के सुमेरी छापर गांव में मिट्टी धंसने से 2 महिला सहित एक पुरुष दब गए, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। घायलों में महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है तो वहीं परिवार के लोगों ने मृत महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के कांवे गाँव निवासी रंजीत यादव और उनकी पत्नी कमली देवी तथा उनके पड़ोसी राजमंगल यादव की पत्नी संगीता देवी तीनों एक ही के साथ सुमेरी छापर गाँव के गड्ढे में चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी काटने गए हुए थी। अंदर घुसकर मिट्टी काट रही थी कि ऊपर से अचानक धंसना और गिर गया। तीनों दब गए। मिट्टी में दबे रंजीत यादव का सिर बाहर रह गया जिससे वह चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, उससे पहले बाहर निकाला। बाद में संगीता देवी को किसी तरह से बाहर निकाला गया लेकिन कमली देवी 45 वर्ष मिट्टी के अंदर दबी रह गई। बाद में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर कमली देवी को बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की खबर जैसे इलाके में फैली कि लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई। रंजीत यादव और संगीता देवी को तत्काल ही लामी चौर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दोनों का इलाज चल रहा है। संगीता देवी की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। कमली देवी के परिजनों ने बताया कि रामनवमी पूजन में नया चूल्हा बनाने के लिए कमली देवी, संगीता देवी और रामजीत यादव मिट्टी काटने गए थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं परिजनों ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।